हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मेरे प्यारे बच्चों। ये इसी सीरीज में सीयर फोर बिल्डिंग वन में मैं एक और प्रॉब्लम लेके आया हूँ और मोस्ट प्रोबेबली ये हिंज की प्रॉब्लम है। अगर बीच में हिंज इंट्रोड्यूस हो जाए तो आप किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। तो इसमें हिंज जहाँ पर इंट्रोड्यूस होता है बेसिक में, वहाँ पर अगर उसके रिस्पेक्ट में लेफ्ट या राइट में मोमेंट किया जाए तो वो जीरो एज्यूम करते हैं। तो एट हिंज मोमेंट इज जीरो। आप जीरो मोमेंट एज्यूम कर सकते हैं लेफ्ट या राइट साइड में। तो हिंज को ये माना जाता है कि जैसे कि अगर आप इसको सेपरेट करो, दो बीम के फॉर्म में होगा, तो इसमें क्या है कि एक फोर्स आपका अपवर्ड और एक डाउनवर्ड हो जाएगा दोनों साइड में। तो यहाँ पर अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं तो दिस इज ये कॉम्बिनेशन ऑफ टू बीम्स। इसमें एक फिक्स बीम का पोर्शन यहाँ पर है और एक जो है सिंपली सपोर्टेड का हो गया है। तो यहाँ पर जैसे आप देखोगे, अगर इसके रिस्पेक्ट में मोमेंट लेते हैं आप तो क्या होता है, दिस आर बी या बी बी मल्टीप्लाई बाई 4 इक्वल्स टू 10। तो इसलिए बी बी जो है आपका 5 किलो न्यूटन, जो 5 किलो न्यूटन आता है वही इसका विद सपोर्ट और डाउनवर्ड लोड देता है 5 किलो न्यूटन। इसलिए हिंज पे जो इस साइड में सपोर्ट होगा उसी के बराबर ही इसमें भी सपोर्ट कंबाइंड आएगा ऊपर नीचे, जो मिल करके जीरो हो जाएगा। तो इसलिए ये हिंज पर कोई किसी तरह, क्योंकि रोटेट कर रही है, इसमें मोमेंट जीरो होगा और यहाँ पर ये पॉइंट दोनों मिल करके भी रिएक्शंस को जीरो कर देंगे। लेकिन इसको बाइफरकेट करोगे तो लेफ्ट साइड या राइट साइड में जो आपका रिएक्शन आएगा उसके हिसाब से ये परिवर्तित होगा। तो यहाँ पर ये इसका फ्री बॉडी डायग्राम इस तरह से बन जाएगा और आप इसका सिंपली सपोर्टेड के हिसाब से, जैसे आप बीबी को फाइंड कर सकते हो, दैट इज टेकिंग मोमेंट अबाउट सी, मोमेंट अबाउट सी राइट हैंड साइड में लीजिए, राइट हैंड साइड में तो हो जाएगा बी बी इंटू 4 इक्वल्स टू 10 इंटू 2, इसलिए बी बी इक्वल्स टू 5। तो ये 5 किलो न्यूटन जो आया है, इसको अगर बाइफरकेट करोगे तो 5 किलो न्यूटन यहाँ पर भी आ जाएगा। तो इसका जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम या शियर फोर्स डायग्राम आपका लेफ्ट हैंड साइड में ट्राई करना है तो आप इजीली जो है इसको ड्रा कर सकते हो। इस साइड में आप देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर जैसे आपका शियर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रा करना है तो राइट हैंड साइड में हम लोग निगेटिव लेके चलते हैं, इसलिए यहाँ 5 हो जाएगा, 5 किलो न्यूटन। और ये कहाँ तक जाएगा, यहाँ तक जाएगा 5 किलो न्यूटन। फिर इसके बाद 10 क्या डाउनवर्ड है, इसलिए यहाँ आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5 पॉजिटिव में आ जाएगा। और ये कैसे जाएगा, फिर यहाँ से आपका इस पॉइंट पे, मान लीजिए यहाँ पॉइंट पे आपको मिल जाएगा। तो इस तरह का ये निगेटिव और ये पॉजिटिव आ गया। दूसरे सिरे का आप जो है शियर फोर्स डायग्राम अलग से ड्रा कर सकते हैं। इसी तरह से इसका लेफ्ट हैंड साइड में अगर बीएमडी ज्ञात करना है तो बीएमडी जैसे सिंपली आप ड्रा करते हैं उस तरह से ड्रा हो जाएगा, इस तरह से। दैट इज 10 है तो W L बाई 4, 10 इंटू 4 बाई 4, W L बाई 4 होता है ना, W L बाई 4। या रिएक्शन कर लो 5 इंटू 2, मोमेंट आ जाएगा 5 इंटू 2, तो आपका ये 10 किलो न्यूटन मीटर हो जाएगा। दिस इज योर पॉजिटिव 10 किलो न्यूटन। दिस इज VMD, ये आपका VMD इस साइड का हो गया और ये शियर फोर्स डायग्राम। तो अगर हिंज है तो इसमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप इसको दो पार्ट में सेपरेट करके, अगर कैंटिलीवर टाइप में है, अगर वैसे ही है तो आप हिंज के रिस्पेक्ट में मोमेंट लेके चीजों को कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये पोर्शन क्या निकल के आएगा, दूसरा पोर्शन हमारा ये होगा जो यहाँ पर आ रहा है आपका, और इसका शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम अब मान लें तो यहाँ पे क्या होगा, इस पॉइंट पे हमको क्या आएगा, तो 5 किलो न्यूटन का ये लोड हो गया
और ये यूडीएल हो गई 2 किलो न्यूटन की, ठीक है। तो यहाँ रिएक्शंस क्या हो जाएगा, दैट इज बी ए इक्वल्स टू 5 प्लस 2 इंटू 4, ये 2 किलो न्यूटन पर मीटर है और ये आपकी डिस्टेंस 4 मीटर है। तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज 2 इंटू 4, तो कितना हो गया 5 तो हो गया प्लस 2 इंटू 4, दैट इज 30। दिस इज योर कैंटिलीवर, दिस इज योर यूडीएल, ये डिस्टेंस आपकी है 4 मीटर और इसमें है 2 किलो न्यूटन पर मीटर का लोड, और इधर जो लोडिंग अलग से आएगी 5 किलो न्यूटन की। तो आपको शियर फोर्स मान ली ट्राई करना है, दिस इज पॉइंट सी, दिस इज ए, और यहाँ बी ए बराबर कितना है 13 किलो न्यूटन, और मोमेंट कितना लग रहा है, मोमेंट इज कमिंग, दिस मोमेंट इज कमिंग हाउ मच, दैट इज मोमेंट इज कमिंग, मोमेंट एट ए इक्वल्स टू दैट इज -5 इंटू 4 minus 2 into 4 square by 2, that is -20 minus 16, that is -36। तो -36 है, वो इसका डायरेक्शन ये है, तो ये हो जाएगा इसके अपोजिट 36 किलोमीटर मीटर का ये मूवमेंट हो जाएगा। यहाँ पर इस पॉइंट पर देखेंगे तो इसका मूवमेंट लिया हमने, हमें 5 इंटू 4 माइनस और ये माइनस, तो इसका अपोजिट डायरेक्शन में कैंटिलीवर बिहेव करेगा, तो इसके बराबर यहाँ पर आपका मोमेंट हो जाएगा। और रिएक्शन हम लोगों ने फाइंड आउट किया है, दैट इज बी ए इक्वल्स टू टोटल लोडिंग, दैट इज 5 किलो न्यूटन प्लस आपका 2 इंटू 4, कितना हो गया 8 5 13 किलो न्यूटन, ये 13 किलो न्यूटन हो गया। अब आपको शियर फोर्स ड्रा करना है, शियर फोर्स सपोज करो, तो आप यहाँ शियर फोर्स ड्रा करने के लिए क्या करोगे, राइट हैंड साइड से शुरू करेंगे, राइट हैंड साइड से। तो यहाँ पर आप एक डिस्टेंस ले लो x, तो यहाँ साइन कन्वेंशन क्या है, ये पॉजिटिव है, तो यहाँ ये डाउनवर्ड है इसलिए पॉजिटिव होगा, इसलिए बी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, दैट इज +5 प्लस 2 इंटू एक्स, और x की वैल्यू क्या है 8, x इक्वल टू 0, तो हो जाएगा बी सी इक्वल टू +5 किलो न्यूटन, 8x बराबर 4, बी ए क्या हो जाएगा 8a सोचिए, दैट इज +5 प्लस 2 इंटू 4, दैट इज +13 जो रिएक्शन है किलोमीटर। तो यहाँ पर क्या आपका शियर फोर्स डायग्राम आ जाएगा, ये हो जाएगा 5 किलो न्यूटन और यहाँ पर हो जाएगा आपका 13 किलो न्यूटन। तो दिस इज योर पॉजिटिव शियर फोर्स हो जाएगा। अब बीएमडी ड्रा करना है आपको, आप बीएमडी ड्रा कर सकते हो। कैसे बीएमडी ड्रा करने के लिए आप लेफ्ट हैंड साइड से चलो, राइट हैंड साइड से चलते हैं। बीएमडी इसका बीएमडी कैसे होगा, राइट हैंड साइड पे, तो एम एक्स इक्वल्स टू -5 इंटू एक्स माइनस डब्ल्यू मीन्स 2x² 2, ये होगा निगेटिव में आएगा, तो 8x इक्वल्स टू 0, एम सी इक्वल्स टू -5 इंटू 0 माइनस 2 इंटू 0/2, दैट इज 0। 8 आप किसी और पॉइंट पे डाल दें, 8 ए पे डालोगे तो क्या हो जाएगा, दैट इज -5 इंटू 4 माइनस 2 इंटू 4² 2, दिस इज -20 माइनस 2 कट गया 16, दैट इज -36। तो -36 यहाँ आ जाएगा इस पॉइंट पे। तो आपका शियर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम किस तरह से हो जाएगा, दिस इज योर 5 नेगेटिव और यहाँ पर आपका 36, दिस इज योर नेगेटिव। अब ये एक सेकेंड डिग्री कर्व है,
इसलिए ये आपका कर्वेचर में आएगा। दिस इज योर कर्वेचर, दिस इज -36 और दिस इज योर 5 किलो न्यूटन मीटर, 36 किलो न्यूटन मीटर। तो ये यहाँ पर आएगा और इसके बाद ये 0 हो जाएगी क्योंकि वो 36 है, इसलिए ये आपका BMD हो गया। ये हो गया SFT और ये हो गया BMD, और इसका ये BMD और इसका CFO डायग्राम है। तो आप अगर हिंज होगा तो इस तरह से आप इसको पूरा कर लेंगे। अगर कोई और इस तरह की प्रॉब्लम होगी तो आप इसको कर सकते हैं, रेगुलर लोडिंग हो, ट्रेपेजॉइडल लोडिंग हो, तब भी आप काम कर सकते हैं। इसलिए हम मोस्ट प्रोबेबली यहाँ तक ही शियर फोर्स बेंडिंग मोड में गए हैं, और कोई अगर आपको प्रॉब्लम लगती है तो आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं। अब हम फिक्स और कंटिन्यूस बीम के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर अटेंडिंग क्लास।